मामले में गठित एक सदस्यीय टीम ने जनसुनवाई की। जस्टिस यूसी ध्यानी की अगुवाई में जनसंवाद हुई और इस सुनवाई में बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए, शिक्षक भी मौजूद रहे। छात्रों और शिक्षकों की शिकायत पर दर्ज दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। तो यूके 8080 पेपर लीक मामले में गठित एक सदस्यीय जस्टिस यूसी ध्यानी आयोग ने हरिद्वार में जन सुनवाई की। सुनवाई हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में परीक्षा देने वाले छात्र, शिक्षक और कोचिंग संचालक मौजूद रहे। सुनवाई में छात्रों ने आयोग के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि यूके 8080 की परीक्षाओं में कई बार अनियमितताएं देखने को मिलती है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं आयोग के सचिव विक्रम सिंह राणा ने बताया कि छात्रों और शिक्षकों की शिकायतें और सुझाव दर्ज कर लिए गए हैं। सभी बिंदुओं के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा। तो बात कर लेते हैं उत्तराखंड के सबसे चर्चित पेपर लीक मामले की, जो कि है यूके 8080 पेपर, जिसको लेकर जनसुनवाई हुई और इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे, वहीं शिक्षक भी मौजूद रहे और कोचिंग संचालक के लोग भी इस सुनवाई में मौजूद रहे। तो इस जनसुनवाई में छात्रों की जो भी समस्याएं थी, साथ ही साथ शिक्षकों की जो समस्याएं थी, जनसुनवाई में इसका निराकरण किया गया। तो यूके 8080 पेपर लीक मामले में लगातार धामी सरकार जो है बच्चों के साथ मैदान पर उतरी है। सदस्यीय जांच टीम का गठन भी किया गया था। तो वहीं यहाँ पे धामी सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया था कि यूके 8080 पेपर को रद्द कर दिया गया है और इसके बाद से लगातार विपक्ष जो है सरकार पर निशाना साध रहा था। तो वहीं अब यूके 8080 पूरे इस पेपर लीक प्रकरण को लेकर जनसुनवाई की गई और इस जनसुनवाई में अगर हम बात करें तो अत्यधिक संख्या में छात्र मौजूद रहे, साथ ही साथ शिक्षक मौजूद रहे, कोचिंग संचालक के लोग भी मौजूद रहे। प्रजापति है, मैं विलेज पोस्ट सापुर सिल्ला खेड़ा जिला हरिद्वार से हूँ। जो हमारी 21 सितंबर को जो आयोजित परीक्षा की गई थी, वीडियो और पटवारी की परीक्षा, वो कैंसिल हो चुकी है और अभी जो यूके 8080 विवादों में क्या बात रखी आपने यहाँ? अभी विवादों में चल रही। मैंने ये बात रखी सर से, जो गढ़वाली कुमाऊनी 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है एग्जाम में, जो सिलेबस में दे रखी है हमारे, अगर उस सिलेबस में जो 20 नंबर ना हिंदी ना देकर गढ़वाली और कुमाऊनी 12-13 क्वेश्चन डाले जाते हैं, इसीलिए प्लान हरिद्वार और उधम सिंह का बच्चा इसलिए बाहर हो जाता है एग्जाम से। और मेरा मानना यह है कि मैंने जो जज साहब रखे थे यहाँ पे आयोग के, वो जांच कमेटी के, मैंने उनके सामने अपनी बात ये रखी कि सर जो 20 नंबर की हिंदी है वो हिंदी दी जाए 20 नंबर की सिलेबस में, ना कि गढ़वाली कुमाऊनी क्वेश्चन। विभिन्न मुद्दे पर अपनी बात रखी, भ्रष्टाचार पे भी रखी और जो हरिद्वार विशेषकर प्लेइंग के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है कि जो उत्तराखंड अधीन चयन अपना पेपर बनाता है उसमें गढ़वाली कमाउने की भरमार है। 40 नंबर उत्तराखंड की दे दिए, हिंदी भी 10-12 दे दी, तो 50-52 नंबर सिर्फ गढ़वाली तथा कमाऊनी रहता है उसमें उत्तराखंड विषय। तो हमारे अप्रत्यक्ष रूप से जो प्लेइंग का बच्चा है वो बाहर है। इसने तो माशाल्लाह हरिद्वार और प्लेइंग के बच्चों को बिल्कुल ही गाजर मूली समझ लिया। इसमें कथित नकल हुई है या पेपर लीक हुआ है, उसकी वैसे तो प्रत्यक्ष जांच चल रही है एसआईटी द्वारा भी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा एक एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है जस्टिस यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में, और इसका जो मैंडेट है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जनपदों में जाकर, जैसे कि आपने देखा आज हरिद्वार में आए